welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और एक नंबर होंगे। नया दिन, नया ब्लॉग और नया रिव्यू। आज हम फिलहाल रिव्यू करने वाले हैं, स्ट्रेट डायरेक्ट एकदम रिव्यू होगा। वो भी मच अवेटेड सीरीज़ मार्वल की लोकी का। लोकी अभी तक आप सब जान चुके होंगे कि मार्वल ने अपनी एक नई वेब सीरीज़ लॉन्च की है जिसका नाम है लोकी। ये पूरी लोकी के बेस के ऊपर है। सो इसके ऊपर भी बात करते हैं शुरू। ये जो पूरी सीरीज़ है लोकी, ये ड्यूरिंग द टाइम की है जब एवेंजर्स एंड गेम हो रही थी। मतलब जब क्वांटम रिलम बना के एवेंजर्स बैक टाइम में गए थे टाइम स्टोन्स इकट्ठा करने के लिए और अपना टेसरैक्ट वगैरह, मतलब सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस लेने के लिए बैक टाइम में जब गए थे, तब ये उसके जब वो टेसरैक्ट लेने जा रहे थे जो एक स्पेस स्टोन है, तब आपने ये सीन देखा होगा कि लोकी के पास अचानक से लोकी गायब हो जाता है कुछ लेके। हाँ, वो टेसरैक्ट लेके गायब हो जाता है, मगर उसका कुछ फर्क पड़ा नहीं। सो ये सीरीज उसी के बेसिस पे कि आखिर लोकी वो यूज करके उसने स्पेस स्टोन जो यूज किया टेसरैक्ट वो लेके गया कहाँ। तो ये स्टोरी उस टाइमलाइन की है। सो पहले आपको एक बेसिक इंट्रो होना चाहिए। आप जाओ एंड गेम देखो, तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या हुआ था और वही सेम चीज़ है बेसिकली। तुम अभी इसमें थोड़ी थोड़ी पहले एपिसोड में मार्वल मूवीज के शॉर्ट्स देखने वाले हो, बट लोकी के पर्सपेक्टिव से, जो लोकी ने देखा अपनी आंखों से, उसने फील किया। ये अब लोकी का पर्सपेक्टिव, अब ये लोकी की लाइफ के ऊपर है सबसे पहली बात। सो जब पूरी वेब सीरीज शुरू होगी, इसमें स्पॉयलर्स वगैरह हो सकते हैं, बट ऐसे स्पॉयलर्स बिल्कुल नहीं दूंगा कि जिससे आपका मूड ही खराब हो जाए। बट ऐसे स्पॉयलर्स होंगे कि जब आप देखने बैठोगे तो आप एक्साइट हो जाओगे कि हाँ चीज़ ये मुझे देखनी थी, और आपको वो चीज़ समझ में आएगी ये चीज़ हो क्यों रही है और ये चीज़ है क्या। क्योंकि इस वेब सीरीज को देखने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी कि बेसिकली ये हो क्यों रहा है, ये है क्या। जैसे कि काफ़ी लोगों को इन्होंने नहीं देखी होगी कि हाँ भाई स्पेस स्टोन्स, ये स्टोन्स क्या है, इन्फिनिटी स्टोन्स, तो उन्हें पता चलेगा कि बेसिकली 5 स्टोन्स हैं। तो जाओ फटाफट मार्वल मूवीज देखो, देख ली हैं तो लोकी देखो, और लोकी देखने से पहले मेरा एक बार रिव्यू देखना। इसमें आपके जो हिडन एलिमेंट्स है, सबसे पहली बात लोकी अलग अलग टाइमलाइन लोकी आता है। तो एक है टाइमलाइन प्रोटेक्टर्स करके TVA, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली ये देखते हैं कि जो टाइमलाइन में सब चीज़ घट रही है वो सही, मतलब जो चीज़ होनी है वही हो। जैसे कि अवेंजर्स का वापस टाइम में जाना, वो टाइमलाइन के साथ छेड़खानी जरूर है, बट वो होना था और वो नेसेसरी था यूनिवर्स के लिए। मगर लोकी का गायब होना नेसेसरी नहीं था, इसलिए हर टाइम में जो लोकी के साथ होता है, लोकी इस बार फिर एक नई सिचुएशन में फंस चुका है। और जब वो इस सिचुएशन में फंसता है तो उसे लगता है कि शायद ये कोई मेंटली एक कुछ अलग ही दुनिया है जो उसके माइंड के साथ खेल रही है। ये कुछ मैजिक है या कुछ गेम है जिसका खेली जा रही है। बट विद द टाइम जाके उसे पता लगता है कि भाई ये गेम नहीं है, क्योंकि इसमें जब वो टेसरैक्ट वापस हासिल करने जाता है, एज यू नो कि वो गॉड ऑफ मिस्ट्रीफ है, और वो वापस टेसरैक्ट लेने जाता है, तो वो इस चीज़ देखता है कि वहाँ पर टेसरैक्ट तो पड़ा हुआ है एज इट इज, जैसे मतलब कोई पेपर वेट हो, मगर वहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स पड़े हुए हैं रद्दी की तरह, और एक भी नहीं, मतलब एक एक 3-3 4-4 पढ़ रखे हैं, क्योंकि वो अलग अलग टाइम लाइन के इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। तो जो टाइम कीपर्स हैं ये इतने पावरफुल हैं, और ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स भी कुछ नहीं कर सकते। लाइक वो एक पेपर वेट रखने के काम आते हैं। इसमें प्रॉपरली वही बोला गया ये इन्फिनिटी स्टोन्स पता नहीं है क्या है, ये हम तो एज अ पेपर वेट यूज़ करते हैं यहाँ पर जब भी आते। सो मतलब क्या पावरफुल दुनिया, और उस पावरफुल दुनिया में भी एक विलन है जिन्होंने इन टाइम ट्रैवलर्स को ऐसी तैसी मार किया। इवन ये इतने हैं कि टाइमलाइन रीसेट कर सकते हैं, इनके पास ऐसे ऐसे इक्विपमेंट है, पता नहीं कैसे कैसे हथियार होंगे जो हमें आगे देखने को मिलेंगे। सो उस टाइमलाइन को अगर किसी ने ला रखा है, वो एक विलन है जो अभी तक हिडन है, बट उसके खिलाफ लोकी को लड़वाने का प्लान है कि लोकी एज अ गॉड ऑफ मिस्चीफ है, तो उसको एकदम मदद मांगने नहीं जा रहे कि हाँ भैया लोकी, क्योंकि वो भाव एकदम खा लिया, तो उससे पूछा जा रहा है भाई तू कौन है, कैसा है, अपने इनर सेल्फ को जगाए, मतलब उसके साथ अब खेला जा रहा है गॉड ऑफ मिस्चीफ के साथ। सो काफ़ी एक नई टाइप का हुआ है। इवन इसमें यहाँ तक ये बताएगा कि जब लोकी एज अ गॉड ऑफ मिस्चीफ वो भागने के लिए कुछ भी कर लेगा, उससे पंगा लेना मतलब अपने साथ पंगा लेना है। सो उसको एक मौका भी मिलेगा कि वो भागता है, ट्राई करता है, टेसरैक्ट वापस ले लेता है, मगर
उसको जब दिखाया था कि उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ और उसको लगा था ये सब चीज़ शायद मैनिपुलेटिव है, तब वो खुद ही फास्ट फॉरवर्ड जाके देखता है कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। और फ्यूचर में जैसे कि एंड गेम में सबको पता ही होगा कि लोकी का गला कर दिया गया था, वो ये चीज़ देखता है और फिर देखता है कि मतलब मार्वल, सोच रहे हो कितनी कंफ्यूजन लगता है कि एक बंदा जो मर चुका है वो अपने मरने की चीज़ देख रहा है, तो बट वो जिंदा है और वो ये देख रहा है कि वो मर चुका है फ्यूचर में। सो अब लोकी के लिए कि नया लाइफ टर्निंग पॉइंट होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और लोकी अब क्या बनता है, लाइक वो हीरो बनेगा या वापस विलन ही रहेगा। और जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि हो सकता है ये लोकी वर्सेस ही लोकी हो, एज अ सीरीज में कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ये एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि शायद जो इस टाइमलाइन का मेन विलन होगा वो शायद लोकी ही होगा, जो लोकी से ही लड़ेगा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। नहीं तो एक कैरेक्टर है कॉर द कॉन्करर, वो हो सकता है जो टाइम ट्रैवल करता है। एज मार्वल कॉमिक्स में उसका मेंशन है कि वो टाइम ट्रैवलर है और टाइम ट्रैवल विलन है बेसिकली वो। सो हो सकता है ये उसकी एंट्री भी हो और इसमें काफ़ी वेलकरी भी हो सकती है आगे जाके, क्योंकि एज की वो एसगार्ड की रानी है और थॉर ने मतलब डिसीजन ले लिया था कि अब एसगार्ड वो संभालेगी वेलकरी, इसलिए सो ये बहुत एक्साइटिंग है। आपको वापस से जो एवेंजर्स फैन है, और इसमें सबसे बड़ी बात आपको टोनी स्टार्क वापस देखने को मिलेंगे। और जब वो उसके आपको पता होगा जब वो टेसरेक्ट वापस लेने जा रहे थे और जिस टाइम पे वो गायब होता है तो लोकी की एक स्माइल आती है, शायद उसको पता चल गया था कि यहाँ पर एक टोनी स्टार्क नहीं है, यहाँ पर दो टोनी स्टार्क हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आता है महंगे बंदे हैं, महंगा परफ्यूम लगाते हैं और वो गॉड है यार इन दी एंड, तो शायद उसे पता लग गया था। और इसमें आप अपने सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे आपको, जिनकी बिल्कुल से थॉर देखने को मिलेगा, आयरन मैन देखने को मिलेगा। सो आपको मतलब हम काफ़ी मिस करते हैं टोनी स्टार्क को एक झलक देखने के लिए, सो वो यहाँ पर ज़रूर मिलने वाली है हम लोगों को। और आगे भी लाइक काफ़ी एक्साइटिंग और एडवेंचरस रहने वाला है पूरा सिलसिला। सो ये तो था पहले एपिसोड का रिव्यू, अगला एपिसोड फटाफट आता होगा 16 जून को आएगा, जाके देखना, उसका भी रिव्यू आएगा, क्योंकि मैं इसकी एक रिव्यू सीरीज़ बनाने की सोच रहा हूँ। हर एपिसोड के ऊपर लाइक हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी डीप में, थोड़ा बेटरली कि हाँ ये बेसिकली स्टोरी में हुआ क्या। सो लोकी के फैंस भी कम नहीं है, एज लोकी इज फेमस, वो एक ऐसा विलन है जिसको लोग मिस भी करते हैं और देखना भी चाहते हैं और इरिटेट भी होते हैं, मगर लोकी इज लोकी, लोकी बहुत अलग ही लेवल पे है। और अब देखते हैं कि लोकी क्या चुनता है, कौन सा रास्ता चुनेगा आगे के लिए। सो इसके साथ बस ज़्यादा, और इसमें सबसे बड़ी बात जो लगी, एक कैरेक्टर और यूज़ किया गया है जिसका नाम है डीबी कूपर। डीबी कूपर जिनको नहीं पता होगा, लोकी डीबी कूपर भी था, इन्होंने ऐसा पोर्ट्रे किया है कि डीबी कूपर एक हाईजैकर था जिसने बोइंग 737 को 727 ऐसे करके जो बोइंग था उसको हाईजैक किया था, और उसको कभी दुनिया में किसी ने नहीं देखा, तो सीधा उसको बता दिया वो लोकी था, क्योंकि उसकी एक बारी थॉर के साथ बैट लगी थी, तो उसने प्लेन हाईजैक किया और वहाँ से फिरौती मांगी और फिर जस्ट जंप ऑफ द प्लेन। सो वो डीबी कूपर भी है, लाइक लोकी इज लोकी को शक्ल, मतलब वो बहुत एक्साइटिंग आपको जर्नी मिलने वाली है। और वो टाइम ट्रैवलिंग में फंसा हुआ है, टाइम अलग टाइमलाइन, मतलब टाइमलाइन ही नहीं है, वो टाइम प्रोटेक्टर्स हैं। सो अब टीवी के साथ क्या होता है, और बस ये आप जाके देखना, मज़ा आएगा आपको। अगर लोकी नहीं देखा तो लोकी जाके देखो जरूर, स्टार्ट कर दो अभी, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, बट आई प्रेफर इंग्लिश में देखना। जिनको नहीं समझ आया वो हिंदी में देखना, बट कैसे भी करके इसको देखना ज़रूर। बस इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले रिव्यू में, अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बस सब्सक्राइब करते हुए जाना और लाइक कर देना अच्छी लगी तो, और शेयर कर देना फिर दोस्तों के साथ, उनको भी बताओ और एक्साइटिंग चीज़ें सुनते रहो।